जी अस्सलाम वालेकुम। अभी तक इंट्रोवर्ट्स पर हमने जितनी भी बात की उनमें सबसे पहला टॉपिक तो हमारा यही था कि एक इंट्रोवर्ट्स के साइंस क्या होते हैं, उसकी निशानियां क्या होती हैं। उसके बाद हमने बात की कि एक इंट्रोवर्ट किन चीज़ों से नफ़रत करता है, उनको हमने इन डिटेल डिस्कस किया। और आज हम बात करेंगे कि अगर एक इंट्रोवर्ट ये डिसाइड करता है कि उसने अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करना है तो उसके लिए उसे क्या क्या करना चाहिए। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 6 ऐसी चीज़ें जो हेल्प करेंगी एक इंट्रोवर्ट को एक बेहतर पर्सनैलिटी बनाने में। तो वो 6 चीज़ें कौन सी हैं, एक एक करके उन पे नज़र डालते हैं। पहली चीज़ इस लिस्ट में है अंडरस्टैंड योरसेल्फ और एक्सेप्ट योरसेल्फ। इंट्रोवर्ट्स अपने आप को कबूल नहीं करते बहुत जल्द, इनका सेल्फ लव बहुत कम होता है, अपने आप से इनकी कोई खास यारी नहीं होती। और जब तक इनकी यारी अपने आप से ना हो ये कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपने बारे में, इस वजह से अपने आप को बहुत ज़्यादा जज भी करते हैं। तो जो इंसान बहुत ज़्यादा जज करता हो अपने आप को, उसके लिए अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाना, कॉन्फिडेंट होना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए सबसे पहले तो आप इस बात को कबूल करें ना कि आपकी एक स्ट्रेंथ है जिसका नाम है इंट्रोवर्जियन। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। दुनिया में इंट्रोवर्ट्स बहुत कम होते हैं और अगर आप वाकई एक इंट्रोवर्ट हैं तो आपको इस बात पे फ़ख्र करना चाहिए, क्योंकि जितना गहरा, जितना अच्छा आप सोचते हैं वो एक्सट्रोवर्ट्स, ओमनीवर्ट्स, एम्बीवर्ट्स कोई भी नहीं सोच सकता। सो ऐसी वजह ढूंढें जिनकी वजह से आप अपने आप से मोहब्बत करने लगें और उसके बाद आप आएँ ऐसी चीज़ों की तलाश पर जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। जैसे इंट्रोवर्ट्स की बहुत सारी स्ट्रेंथ्स होती हैं। जैसे मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं लिखता बहुत अच्छा हूँ और मुझे उस राइटिंग की वजह से अपने आप से बहुत मोहब्बत है। ऐसे ही कुछ इंट्रोवर्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें गाना बहुत अच्छा लगता है, वो गाना गाकर बड़ा अच्छा फील करते हैं। सो ऐसे ही अपनी स्ट्रेंथ्स ढूंढें जिसकी वजह से अगर कहीं मजमा लगा हो और सब आपसे कुछ कहने की, कुछ सुनाने की फरमाइश करें तो आपके पास कुछ कहने को हो, आपके पास कोई अच्छा शेर हो, कोई अच्छा गाना हो जिसे आप गुनगुना के उन्हें सुना सकें। और अच्छी पर्सनैलिटी का यही मतलब होता है कि जब लोग आपसे कुछ फरमाइश करें, आप उन्हें कुछ सुनाएं, कुछ बताएं, तो लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएं। तो अब सवाल ये है कि शुरू कहाँ से किया जाए। तो ये है तीसरी बात। देखें, अगर आपने इंट्रोवर्ट से थोड़ा बेहतर इंट्रोवर्ट बनना है जिसकी पर्सनैलिटी बड़ी शशकेदार हो और लोग उससे बड़े इम्प्रेस हों, तो उसके लिए मैं ये नहीं कहता कि कल किसी शादी पर चले जाएं और वहाँ जाके स्टेज पे गाने गाने शुरू कर दें, बल्कि आपके जो करीबी दोस्त हैं 3-4, उनके सामने गाना गाने की प्रैक्टिस करें। हमेशा एक छोटा सा स्टार्ट लें और उस स्टार्ट से बढ़ते बढ़ते आप कहीं भी जाके गाना गा लेंगे और उसके बाद भी आप इंट्रोवर्ट ही रहेंगे। क्योंकि जब आप अपने आप से मोहब्बत करनी सीख लेंगे तो फिर आपका दिल नहीं करेगा एक्सट्रोवर्ट होने का, फिर आपको एक्सट्रोवर्ट अच्छे नहीं लगेंगे और उसके बाद आपकी जो अपनी कंपनी है वही आपको बहुत फैसिनेट करेगी। चौथी और अहम बात, इंट्रोवर्ट्स जब भी किसी से मिलते हैं तो वो एक ऐसी मुलाकात होती है जिसमें इंट्रोवर्ट्स के पास ना तो पूछने के लिए सवालात होते हैं और ना देने के लिए जवाबात। हूँ, हाँ, ठीक है जी, मैं ये करता हूँ, उसके बाद बात ख़त्म। तो जब भी किसी से मिलने जाएं तो पहले थोड़ी सी तैयारी कर लें। मुझे आज भी याद है कि मैं पाकिस्तान के एक बड़े काबिल साइकोलॉजिस्ट मैक्स बाबरी साहब, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ भी रहे हैं, मैं उनसे मिलने गया तो मैं उन पर रिसर्च करके लेके गया कि वो कब पैदा हुए, कहाँ कहाँ काम करते रहे। तो जब मैं उनसे मिला, जब मैंने उनको उनकी बातें बताई तो वो बड़े खुश हुए। ऐसे ही हम सब अपने बारे में जानना चाहते हैं। हमें अच्छा लगता है जब कोई हम पे रिसर्च करके आया हो और उसे वो सब कुछ पता हो जो सिर्फ उन लोगों को पता होता है जो हमसे मोहब्बत करते हैं। तो जब भी किसी से मिलने जाएं उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करें, समझें कि वो किस किस्म का बंदा है, उसे क्या पसंद है। और ये सब कुछ आजकल तो बहुत आसान है, आप उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल से, उसकी फेसबुक प्रोफाइल से उसके इंटरेस्ट का पता लगवा सकते हैं। तो अगर आपने किसी को इम्प्रेस करना है तो उससे वो बात करें जो वो सुनना चाहता है। तो इस तरीके से आप अगले बंदे के फेवरेट बन जाएंगे। 5वां काम आपने ये करना है कि खुद को एक चैलेंज देना है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मैं आज से 3 साल पहले हुंजा गया और हुंजा मैंने 6 दिन गुजारे और 6 दिन में मैं लोगों की वजह से इतना कैमरा शाई हो गया कि मेरे से टोटल कोई 3-4 मिनट के वीडियो क्लिप्स बने, जिनमें से एक भी क्लिप जो है वो फ्रंट कैमरे से नहीं था। मुझे ये बात जब वापस आया तो बड़ा बुरा लगा कि यार मैं इतने दिन गुजार के आया हूँ और अपनी इंट्रोवर्जन की वजह से मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। मैं शाय रहा लोगों से, क्योंकि नए लोग थे।
तो फिर मैंने जब अगले साल मैं स्कर्दू गया तो मैंने ये डिसाइड किया कि इस साल मैं बोलूँगा, और उसका सबूत है ये वाली वीडियो। तो आई होप ये सफ़र बड़ा अच्छा गुजरेगा। और इस सफ़र में मेरा एक चैलेंज है, लास्ट थिंग, और वो चैलेंज ये है कि मुझे इस दफ़ा, मैं पिछली दफ़ा थोड़ा रिजर्व था, कुछ खास अच्छी वीडियोस नहीं बनी, तो इस दफ़ा आई ट्राई टू मेक अ डिफरेंस। कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा एक्सप्रेसिव हो जाऊँ, और ये ज़रूरत भी है थोड़ी सी। तो आप ऑन द एंड ऑफ द लास्ट वीडियो दैट विल कम इन दिस सीरीज़, आपने मुझे बताना है कि डिफरेंस कितना था हुंजा वाली वीडियो में और इस दियोसाई वाली वीडियो में। स्कर्दू का टूर जब कंप्लीट हुआ और वापस आके मैंने तमाम ट्रैवलॉग्स एडिट करके जब अपलोड किए, तो आप यकीन करें कि वो 11 एपिसोड्स थी जिन पे मैं बोलता रहा और लोग सुनते रहे। अब कैसे हुआ ये सिर्फ एक चैलेंज से हुआ, जिसमें मैंने अपने आप को चैलेंज किया कि मुझे इस दफ़ा रिकॉर्ड करना है और मुझे बोलना है, मुझे शाय नहीं रहना। तो ऐसे ही आपको भी अपने आप को थोड़ा सा चैलेंज करना पड़ेगा ताकि आप थोड़े बेहतर पर्सनालिटी वाले बंदे बन सकें। आखिरी और सबसे खूबसूरत बात, मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ जैसे आप हैं। अगर आप ना होते तो शायद ये वीडियो ना देख रहे होते, लेकिन मैं एक ख़ास काम करता हूँ। वो काम ये करता हूँ कि मैं हमेशा किताबें पढ़ता रहता हूँ। मैं आज भी ये किताब क्रिस बैली की पढ़ रहा था, और इससे पहले भी ये जितनी किताबें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और इसके अलावा एक लामतनाही किताबों का सिलसिला है मेरे घर में, मेरे ऑफिस में, तो मैं सिर्फ पढ़ता रहता हूँ। अब उस पढ़ने से ये होता है कि मेरी टंकी भरी रहती है जो नॉलेज वाली है, क्योंकि उसके बाद आती हैं मेरे पास करने वाली बातें। क्योंकि अगर आपकी टंकी खाली होगी ना बातों वाली, तो आप किसी को कुछ कह नहीं सकोगे, लोग आपसे इम्प्रेस नहीं होंगे। जब आपके पास कहने को अच्छी बातें, मयारी बातें होंगी, तो लोग आपको सुनेंगे, क्योंकि वो उन मयारी बातों की तलाश में है जो आपके पास हैं या किसी भी अच्छे पढ़े लिखे बंदे के पास होती हैं। तो जब आपकी टंकी खाली रहेगी, आपके पास सुनाने को कोई कहानी, करने को कोई बात नहीं होगी, तो यकीनन फिर लोग भी आपसे दूर ही रहेंगे। लेकिन जब आपके पास बहुत सारी किताबों का नॉलेज होगा, बहुत सारी वीडियोस, पॉडकास्ट का नॉलेज होगा, तो लोग आपको सुनेंगे। तो ये थी वो 6 बातें जो अब से आपने पल्ले बांध लेनी है और इन पे काम करना है, अपने आप पे काम करना है। आप यकीन करें कि अगर आप इन 6 चीज़ों में से अपने आप पर कुछ भी आज से थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना शुरू कर दें, तो 1 साल बाद आप अपने आप को देखिएगा। और उसका आसान तरीन तरीका ये है कि आज आप अपने आप को रिकॉर्ड कर लें, या अपने आप को एक दफ़ा भरपूर तरीके से ऑब्जर्व कर लें, और आज से 1 साल बाद दोबारा कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।